तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 5 साल बाद पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। सुबह का समय था। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में तेज कदमों से चलते हुए आईपीएस अधिकारी अनन्या शेखावत अपनी केबिन की तरफ जा रही थी। उसकी चाल में जबरदस्त आत्मविश्वास था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में वो ठंडापन जो उसने पिछले 5 साल में खुद बना लिया था। पूरा स्टाफ उसे देखकर खड़ा हो जाता था। अनन्या अपने काम में बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी मानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सच ऐसा था जिसे वो खुद से भी छिपाती थी। अनन्या अपनी फाइलें देख ही रही थी कि उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा अचानक बदल गया। कॉल उसके गांव के पड़ोसी रामलाल काका का था। अनन्या ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो काका। फोन के दूसरी तरफ से कांपती आवाज आई। बिटिया, जल्दी गांव आजा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। अनन्या का दिल जैसे रुक गया। क्या हुआ मां को? पिछले कई महीनों से बीमार है, लेकिन किसी ने तुझे बताया नहीं। किसी ने क्यों नहीं बताया? रामलाल काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि तेरे पति अरुण सब संभाल रहे थे। अरुण, ये नाम सुनते ही अनन्या के हाथ कांप गए। वो वही अरुण था जिससे उसने 5 साल पहले तलाक लिया था, जिसे उसने गरीबी और संघर्ष की वजह से अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अनन्या की आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। अनन्या उस समय आईपीएस ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी। पूरा गांव उस पर गर्व करता था। मीडिया में उसके इंटरव्यू आते थे। हर जगह उसकी तारीफ होती थी। लेकिन उसी समय उसकी शादी हो चुकी थी अरुण से। अरुण एक साधारण इंसान था। गांव में छोटा सा काम करता था। सीधा, ईमानदार और बेहद अच्छा इंसान। वो अनन्या से बेहद प्यार करता था। आईपीएस बनने के बाद अनन्या की जिंदगी बदलने लगी। नई पोस्टिंग, नए लोग, बड़ा स्टेटस। उसे लगने लगा कि अरुण उसकी लाइफ में फिट नहीं बैठता। एक दिन गुस्से में उसने अरुण से कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो। अरुण चुप रहा। अनन्या ने फिर कहा, तुम मेरी इमेज खराब करते हो। मैं अब बड़े लोगों के बीच रहती हूं। अरुण की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुछ ही दिनों बाद टेबल पर तलाक के कागज रखे थे। घर में सन्नाटा था। अनन्या ने बिना ज्यादा सोचे साइन कर दिए। अरुण ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करूंगा। उस दिन अनन्या बिना पीछे देखे चली गई। फोन कट चुका था, लेकिन अनन्या की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव जाने के लिए निकल पड़ी। 5 साल बाद वो उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां से कभी दुल्हन बनकर गई थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या अरुण सच में मां की देखभाल कर रहा था? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? गांव के बाहर पहुंचते ही अनन्या को कुछ अजीब लगा। गांव पहले से ज्यादा बदला हुआ था। नई सड़कें बन चुकी थी। एक बड़ा स्कूल खड़ा था और थोड़ी दूरी पर एक छोटा अस्पताल भी बना हुआ था। अनन्या हैरान थी, ये सब कब बना? जैसे ही वो अपने घर पहुंची, वो सन्न रह गई। उसकी मां चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में चमक अभी भी थी। मां ने जैसे ही अनन्या को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तू आ गई बिटिया। अनन्या रोते हुए मां के पास बैठ गई। मां, ये सब कब से चल रहा है? मां ने धीरे से कहा, जब से तू गई तब से अरुण सब संभाल रहा है। अनन्या चौंक गई। अरुण? मां बोली, वो रोज आता था, दवा लाता था, मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था, हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे।
उसकी आवाज कांप गई। लेकिन वो है कहाँ? मां ने कांपते हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। गांव के किनारे। अब वो झोपड़ी में रहता है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। 5 साल बाद वो उस इंसान से मिलने वाली थी जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। गांव के आंगन में खड़ी अनन्या का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी नजर बार बार उस रास्ते पर जा रही थी जहां उसकी मां ने इशारा किया था। गांव के किनारे, जहां अरुण अब झोपड़ी में रहता था। अनन्या के कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। 5 साल पहले उसने जिस इंसान को ठुकराया था, आज उसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अनन्या धीरे धीरे गांव के किनारे की तरफ चलने लगी। गांव वाले उसे देखकर रुक जाते थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, अरुण भैया की पत्नी आई है। 5 साल बाद याद आई है। उनकी बातें अनन्या के दिल को चुभ रही थी। चलते चलते अचानक अनन्या एक नए बने स्कूल के सामने रुक गई। स्कूल के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था। अनन्या की आंखें फैल गई। उसी समय एक बुजुर्ग शिक्षक बाहर आए। उन्होंने अनन्या को पहचान लिया। आप अनन्या बिटिया है ना? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। ये स्कूल किसने बनवाया? शिक्षक मुस्कुराए। अरुण ने। अनन्या हैरान रह गई। लेकिन अरुण तो गरीब था। शिक्षक बोले, गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर है। उन्होंने बताया, तलाक के बाद अरुण शहर गया, दिन रात मेहनत की और जो कमाया वो सब गांव के बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। स्कूल से थोड़ा आगे बढ़ते ही अनन्या की नजर उस छोटे अस्पताल पर पड़ी जिसे उसने आते वक्त देखा था। वो वहां भी चली गई। अस्पताल की नर्स ने उसे देखते ही कहा, आप अरुण जी की पत्नी है ना? अनन्या चौंक गई। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? नर्स मुस्कुरा दी। अरुण जी रोज आपकी मां को यहां लेकर आते थे। उन्होंने ही इस अस्पताल को बनवाने में मदद की है। नर्स ने आगे बताया, जब आपकी मां की हालत ज्यादा खराब हो गई थी तो अरुण जी ने अपने सारे पैसे इलाज में लगा दिए। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आप उनकी पत्नी हैं। बस कहते थे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अनन्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद अनन्या आखिर उस जगह पहुंच गई जहां अरुण रहता था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला, दीदी, आप किससे मिलने आए हो? अनन्या की आवाज कांप गई। अरुण घर पर है क्या? बच्चा मुस्कुराया। हाँ, अरुण भैया अंदर है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अनन्या धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर वो वहीं रुक गई। अरुण जमीन पर बैठे बच्चों को पढ़ा रहा था। सादा कपड़े, थोड़ा कमजोर शरीर, लेकिन चेहरे पर वही शांति। जैसे ही अरुण ने सिर उठाया, उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे रुक गया था। अरुण धीरे से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस हल्की मुस्कान थी। कैसी हो, अनन्या? अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरुण बच्चों की तरफ मुड़ा और बोला, बच्चों, आज की पढ़ाई यही खत्म, कल फिर मिलेंगे। बच्चे खुशी खुशी बाहर चले गए। झोपड़ी में अब सिर्फ अरुण और अनन्या थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने धीरे से पूछा, मां की देखभाल तुम कर रहे थे? अरुण ने शांत आवाज में कहा, वो मेरी भी मां है। अनन्या का दिल जैसे टूट गया। अनन्या रोते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरुण हल्का मुस्कुराया, तुम अपनी जिंदगी में खुश थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अनन्या ने चारों तरफ देखा। झोपड़ी में बहुत साधारण सामान था। उसे समझ आ गया था कि अरुण ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी थी। उसी समय झोपड़ी के बाहर से आवाज आई, अरुण भैया, दवा का समय हो गया।
एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने अनन्या को देखा और चौंक गया। फिर धीरे से बोला, बिटिया, आपको पता है, अरुण भैया खुद भी कई महीनों से बीमार है। अनन्या का दिल जैसे रुक गया। क्या? झोपड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया था। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर अनन्या की सांसें तेज हो गई। अरुण बीमार है? उसकी आवाज कांप रही थी। अरुण ने तुरंत उस बुजुर्ग को इशारे से चुप रहने को कहा। काका, आप चिंता मत करो, मैं दवा ले लूंगा। बुजुर्ग आदमी ने भारी आवाज में कहा। बेटा, कब तक छिपाएगा? अब सच बता देना चाहिए। ये कहकर वो बाहर चला गया। अनन्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अरुण, क्या छिपा रहे हो? अरुण ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बीमारी है। उसी समय झोपड़ी के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनमें से रामलाल काका अंदर आए। उन्होंने गुस्से और दुख भरी आवाज में कहा, बिटिया, इसे छोटी बीमारी मत समझो। अनन्या की आंखें भर आई। काका, साफ साफ बताइए। रामलाल काका बोले। अरुण पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। डॉक्टरों ने इसे आराम करने को कहा था, लेकिन ये रोज बच्चों को पढ़ाता है, तेरी मां की सेवा करता है और गांव के काम संभालता है। अनन्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। एक और गांव वाला आगे आया। बिटिया, जब तेरी मां की हालत बहुत खराब थी, तो अरुण ने अपने इलाज के पैसे भी तेरी मां पर खर्च कर दिए। ये सुनकर अनन्या वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया अरुण? अनन्या रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर भी तुमने मेरी मां के लिए सब कुछ दे दिया। अरुण ने शांत आवाज में कहा, रिश्ते कागज के साइन से खत्म नहीं होते अन्या। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और तुम्हारी मां हमेशा मेरी मां रहेंगी। ये सुनकर अनन्या पूरी तरह टूट गई। रामलाल काका बोले, बिटिया, तू शहर में बड़ी अफसर बन गई, लेकिन यहां अरुण ने पूरे गांव को संभाल लिया। इसने स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। काका ने भारी आवाज में कहा, डॉक्टरों ने कहा है, अगर इलाज तुरंत नहीं हुआ तो हालत और खराब हो सकती है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या तुरंत खड़ी हो गई। इलाज होगा, सबसे अच्छा इलाज होगा। उसकी आवाज अब मजबूत थी। अरुण हल्का मुस्कुराया। अब देर हो चुकी है अन्या, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अनन्या ने पहली बार तेज आवाज में कहा। चुप रहो अरुण। झोपड़ी में मौजूद सभी लोग चौंक गए। अनन्या रोते हुए बोली, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, अब मुझे उसे सुधारने दो। अरुण कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। रामलाल काका बोले, बिटिया, अगर तू सच में इसे बचा सकती है तो देर मत कर। अनन्या ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने शहर के बड़े डॉक्टर को कॉल किया। मुझे तुरंत स्पेशल इलाज की व्यवस्था चाहिए। उसकी आवाज में वही आईपीएस वाली ताकत लौट आई थी, लेकिन इस बार उस ताकत के पीछे प्यार और पछतावा था। झोपड़ी के बाहर खड़े गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अनन्या फोन पर लगातार डॉक्टरों से बात कर रही थी। मुझे तुरंत एम्बुलेंस चाहिए और शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में एडमिशन चाहिए। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अरुण धीरे से बोला, अनन्या, इतनी परेशानी मत उठाओ, मैं ठीक हूं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, अब मेरी बारी है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस गांव पहुंच गई। पूरा गांव झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। जब अरुण को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तो कई गांव वालों की आंखें नम थी। एक बुजुर्ग महिला बोली, भगवान इसे जल्दी ठीक कर दे, ये पूरे गांव का सहारा है। अनन्या ये सब देखकर और भावुक हो गई। एम्बुलेंस तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी। अनन्या अरुण के पास बैठी थी।
पहली बार 5 साल बाद दोनों इतने करीब थे, लेकिन हालात बिल्कुल बदल चुके थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अरुण धीरे से बोला, तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में? अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर खुश होती तो आज इतनी देर से तुम्हारे पास नहीं आती। कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार खड़ी थी। अनन्या की पहचान और पद की वजह से तुरंत इलाज शुरू हो गया। अरुण को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। कई टेस्ट किए गए। डॉक्टर लगातार रिपोर्ट देख रहे थे। बाहर बैठी अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भगवान, अरुण को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आए। अनन्या तुरंत उनके पास गई। डॉक्टर, अरुण ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इलाज संभव है, लेकिन बीमारी काफी बढ़ चुकी है। अनन्या का दिल धड़कने लगा। सच बताइए डॉक्टर, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। अरुण को लंबे समय से गंभीर लीवर की बीमारी है। अगर समय पर इलाज होता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। अनन्या का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। डॉक्टर आगे बोले, हमें शक है कि बीमारी बढ़ने की वजह लगातार तनाव और इलाज में देरी है, और रिपोर्ट से लगता है उन्होंने कई महीनों तक अपनी दवाएं नहीं ली। अनन्या रोते हुए बोली, उन्होंने दवा क्यों नहीं ली? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें पता चला है उन्होंने अपने इलाज के पैसे किसी और के इलाज में लगा दिए थे। अनन्या को सब समझ आ गया। अनन्या दीवार के सहारे बैठ गई। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ही उसकी हालत की वजह हूं? कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। आप उनसे मिल सकती हैं। अनन्या धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गई। अरुण मशीनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या को देखा, उसने हल्की मुस्कान दी। अनन्या अरुण के पास बैठ गई। उसने कांपते हाथ से अरुण का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट चुकी थी। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जिंदगी में फैसले लेना जरूरी होता है। अनन्या रोते हुए बोली, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन सर्जरी बहुत रिस्की है। अनन्या का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। अस्पताल के आईसीयू के बाहर माहौल बेहद भारी हो चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, सर्जरी जरूरी है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नर्स अरुण को ऑपरेशन थिएटर ले जाने की तैयारी कर रही थी। अरुण शांत लेटा हुआ था, जैसे उसे अपने दर्द की चिंता ही नहीं थी, लेकिन उसकी नजर बार बार अनन्या को ढूंढ रही थी। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, क्या तुम मेरे पास बैठ सकती हो? अनन्या तुरंत उसके पास आ गई। उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए? अनन्या तुरंत रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरुण ने धीरे से कहा, मेरी बात सुन लो। गांव के बच्चे, उनकी पढ़ाई मत रुकने देना, और तुम्हारी मां का ख्याल रखना। अनन्या रोते हुए बोली, तुम खुद उनका ख्याल रखोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरुण ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन था। अनन्या, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैं हमेशा चाहता था तुम खुश रहो। अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। वो अरुण के हाथ पर सिर रखकर रोने लगी। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसी समय अस्पताल के बाहर हलचल शुरू हो गई। नर्स ने आकर बताया, पूरा गांव यहां आया है। अनन्या चौंक गई। जब अनन्या बाहर आई तो उसने जो देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा गांव अस्पताल के बाहर खड़ा था। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब अरुण के लिए दुआ कर रहे थे। कुछ छोटे बच्चे हाथ जोड़कर खड़े थे। एक बच्चा बोला, दीदी, अरुण भैया ठीक हो जाएंगे ना?
अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस बच्चे को गले लगा लिया। रामलाल काका बोले, बिटिया, अरुण ने सबका सहारा बना है, भगवान इसे कुछ नहीं होने देगा। नर्स ने आकर कहा, अब मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। जब अरुण को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, उसने अनन्या की तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दूरी नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। अनन्या वही जमीन पर बैठ गई। उसने पहली बार दिल से भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, लेकिन अरुण को बचा लो। उसी समय एक और चौंकाने वाली खबर। डॉक्टर का असिस्टेंट बाहर आया। उसने कहा, मैडम, सर्जरी बहुत मुश्किल है और इसके लिए एक खास डोनर की जरूरत पड़ सकती है। अनन्या का दिल फिर धड़कने लगा। किस चीज का डोनर? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल के बाहर बैठे अनन्या के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। डॉक्टर की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। अनन्या तुरंत डॉक्टर के केबिन में पहुंची। डॉक्टर, अगर ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो क्या अरुण बच जाएगा? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर सही समय पर डोनर मिल गया तो बचने की पूरी उम्मीद है, लेकिन समय बहुत कम है। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, डोनर कैसे मिलेगा? डॉक्टर बोले, डोनर का ब्लड ग्रुप और कई मेडिकल मैच होना जरूरी है। यह आसान नहीं होता। अनन्या बिना एक सेकंड सोचे बोली, मेरा टेस्ट कीजिए। डॉक्टर चौंक गए। आप? अनन्या की आवाज मजबूत थी। अगर मेरा लीवर मैच हुआ तो मैं डोनर बनूंगी। डॉक्टर बोले, यह फैसला बहुत बड़ा है। डोनर को भी जोखिम होता है। आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैंने उसे खोने की गलती एक बार कर दी, अब दोबारा नहीं करूंगी। डॉक्टरों ने तुरंत अनन्या के टेस्ट शुरू कर दिए। ब्लड सैंपल लिया गया, कई मेडिकल जांच की गई। हर मिनट अनन्या के लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। पूरा गांव अभी भी अस्पताल के बाहर बैठा था। जब गांव वालों को पता चला कि अनन्या डोनर बनने को तैयार है, तो सब हैरान रह गए। रामलाल काका की आंखें भर आई। बिटिया, अब समझ आया तू अरुण से कितना प्यार करती है। घंटों बीत गए। अनन्या आईसीयू के बाहर बैठी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही दुआ थी, भगवान, मेरा लीवर मैच हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आए। अनन्या तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर हल्का मुस्कुराए। आपका ब्लड ग्रुप और मेडिकल रिपोर्ट अरुण से मैच कर रही है। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जैसे ही ये खबर गांव वालों को मिली, सब भगवान का धन्यवाद करने लगे। बच्चे खुशी से रोने लगे। डॉक्टर बोले, हमें अरुण को भी बताना होगा। अनन्या आईसीयू में गई। अरुण अभी भी कमजोर हालत में था। जब उसे पता चला कि अनन्या डोनर बनने वाली है, वो घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं खुद को कभी मताल के गलियारों में असामान्य सन्नाटा था। आज वो दिन था जिस पर दो जिंदगियों का फैसला होना था। अनन्या का लीवर ट्रांसप्लांट, अरुण की जिंदगी की आखिरी उम्मीद। नर्सें लगातार तैयारियां कर रही थी। डॉक्टरों की पूरी टीम ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। अनन्या को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में भावनाओं का समंदर था। अस्पताल के बाहर पूरा गांव जमा था। किसी के हाथ में माला थी, कोई भगवान के सामने दिया जला रहा था, कोई चुपचाप आंखें बंद करके बैठा था। रामलाल काका मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हे भगवान, इन दोनों का प्यार बचा लेना। डॉक्टरों ने कुछ मिनट के लिए अनन्या और अरुण को मिलने दिया। दोनों स्ट्रेचर पर आमने सामने थे। कुछ पल
दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। अरुण धीरे से बोला, अनन्या, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अनन्या हल्का मुस्कुराई, क्योंकि मैंने तुम्हें देर से सही लेकिन सही तरीके से समझ लिया। अगर भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया तो मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या की आंखें भर आई। इस बार हम दोनों मिलकर जिंदगी जिएंगे। नर्स ने धीरे से कहा, अब हमें मरीजों को अंदर ले जाना होगा। दोनों की नजरें आखिरी बार मिली। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। घंटों बीतने लगे। अस्पताल के बाहर बैठे गांव वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर कोई डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अनन्या की मां भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर पूरी सावधानी से सर्जरी कर रहे थे। कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। समय जैसे थम गया था। शाम होने लगी थी। गांव के बच्चे अभी भी अस्पताल के बाहर बैठे थे। एक बच्चा बोला, अरुण भैया हमें फिर पढ़ाएंगे ना? उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। करीब 8 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सभी लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। रामलाल काका कांपती आवाज में बोले, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर चुप रहे। सभी की सांसें अटक गई। फिर डॉक्टर मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा है। पूरा अस्पताल खुशी से गूंज उठा। गांव वाले भगवान का नाम लेने लगे। अनन्या की मां रोते हुए जमीन पर बैठ गई। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। डॉक्टर ने आगे कहा, अभी दोनों को होश आने में समय लगेगा। अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। सभी लोग फिर से शांत हो गए। अनन्या और अरुण दोनों अलग अलग आईसीयू में थे। दोनों मशीनों से जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों की सांसें अब स्थिर थी। उसी समय एक भावुक घटना। गांव के छोटे बच्चे अस्पताल के बाहर बैठकर अरुण के लिए गीत गाने लगे। उनकी मासूम आवाज पूरे माहौल को भावुक बना रही थी। पूरा गांव अस्पताल के बाहर ही रुक गया। किसी ने घर जाने का नाम तक नहीं लिया। सबको बस सुबह का इंतजार। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अनन्या और अरुण दोनों अब पहले से काफी ठीक हो चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन दोनों के मन में अब एक नई शुरुआत का उत्साह था। जिस दिन दोनों गांव लौटे, पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा था। गांव के प्रवेश द्वार पर फूलों से सजावट की गई थी। बच्चे हाथों में फूल लिए खड़े थे। बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अरुण की झोपड़ी के सामने गाड़ी रुकी। अनन्या कुछ पल झोपड़ी को देखती रही। वही झोपड़ी जहां अरुण ने अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशियां बनाई थी। अनन्या की आंखें भर आई। अनन्या ने गांव वालों के सामने कहा, आज से ये झोपड़ी सिर्फ अरुण का घर नहीं रहेगी। ये पूरे गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा केंद्र बनेगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कुछ महीनों के अंदर झोपड़ी की जगह एक बड़ा स्कूल बन गया। उस स्कूल का नाम रखा गया। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो पूरे गांव की आंखों में खुशी के आंसू थे। अनन्या ने अपनी सरकारी ताकत और जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल किया। गांव का छोटा अस्पताल अब एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन चुका था। अब आसपास के कई गांवों के लोग वहां इलाज कराने आने लगे। एक दिन गांव पंचायत ने अरुण और अनन्या के सम्मान में कार्यक्रम रखा। रामलाल काका ने मंच पर खड़े होकर कहा, इन दोनों ने हमें सिखाया है कि असली रिश्ते त्याग और विश्वास से बनते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अरुण मंच पर आया। उसने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, मैंने जो भी किया वो इस गांव और अपने परिवार के लिए किया। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा, और मुझे खुशी है कि अब मेरी जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ है। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब की जब मैंने अरुण को समझे बिना उसे छोड़ दिया।
पूरा गांव शांत हो गया। अनन्या आगे बोली, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया और मैंने सीखा कि असली रिश्ता स्टेटस या पैसे से नहीं, दिल से बनता है। गांव वाले भावुक हो गए। कुछ समय बाद अनन्या ने अपनी छुट्टी लेकर गांव में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वो गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएं शुरू करने लगी। अरुण बच्चों को पढ़ाता रहा और गांव के विकास में लगा रहा। एक शाम दोनों स्कूल के आंगन में खड़े थे। बच्चे खेल रहे थे। गांव में खुशियों का माहौल था। अनन्या ने अरुण से कहा, अगर उस दिन मैं यहां नहीं आती तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो देती। अरुण मुस्कुराया। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं। उस दिन से अनन्या और अरुण सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे, वे गांव की उम्मीद और सच्चे प्यार की मिसाल बन गए।